हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है यू वर्सेस दैम। आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स और सोल लेवल पे फीलिंग्स, एनर्जीज आपके टूवर्ड्स और थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स। एंड में हम चेक करेंगे जर्नल गाइडेंस आपके लिए। पार्ट 1, 2 एंड 3 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 4 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। मैं कोशिश करूँगी कि इसी पार्ट पे इसको वाइंड अप कर दूँ। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे थर्ड पार्ट पे हमने एंड किया था आपके पर्सन की एनर्जी सोल लेवल पे थर्ड पार्टी के लिए। ये पर्सन आज भी मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर करता है, ये क्लियर है। मैं अगर आपसे बोलूँ इस बंदे की लाइफ में या इस बंदी की लाइफ में एक ही कोई बंदा है, किसी एक से ही बात की जाती है, किसी एक से ही टाइम स्पेंड किया जाता है, तो इट्स अ नो। आप अपने रिलेशनशिप में रहते हुए ही सेंस कर गए थे कि इसको खुद से शौक़ है सामने वाले के अंदर अपनी एनर्जीज़ को रिवील करने का, यानी कि सामने वाले को बताना कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारे अंदर। और मैं जैसे कि एक होता है हम जैसे सोशल मीडिया पे किसी की आईडी आई है, एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। आपको एक वीडियो अच्छी लगेगी, अगर उसका सेकंड पार्ट है तो आप बायो में चले जाओगे सेकंड पार्ट देखने के लिए। लेकिन जब इस इंसान को अपना फोकस सामने वाले को बताना होता है, तो जैसे एक पिक्चर, एक वीडियो पे लाइक मारा, दूसरी पे मारा, तीसरी पे मारा, चौथी पे मारा, कि सामने वाले को इंटेंशन दूँ तो मुझे उसके पास से आउटकम आए। एक ऐसी पर्सनैलिटी, और आज भी ये तमाम चीज़ें इन्वॉल्व हैं इनकी सिचुएशन के अंदर। थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी मल्टीपल ऑप्शंस है, क्योंकि अगर आप इसको गौर से देखें तो हर डेस्क में 2-2, 3-3 फीमेल्स मौजूद हैं। यानी कि एक इंसान जिसको शायद वो दुनिया में आया ही मल्टीपल रिलेशनशिप्स बनाने के लिए है। आखिरत की हूरें तो इसको चाहिए ही नहीं। खैर, ये इसका अपना मसला है, बट पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। आप शायद इस चीज़ों को डिनाई कर देते होंगे, आप इस चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करते होंगे, बट थर्ड पार्टी इन तमाम चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखती है। वो छुप के देख रही होती है तमाम चीज़ें, और इन्हीं चीज़ों के ऊपर वो इनको विक्टिम बना देती है। अब यहाँ पे विक्टिम का कार्ड क्लैरिफाई हुआ, यानी कि जिस तरीके से आपको तो बोल दिया जाता होगा कि मैंने इस वजह से ये किया, इस वजह से ये किया, लेकिन थर्ड पार्टी इनके इन्फ्लुएंस में बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है। और उसको आप इस रिलेशनशिप में रेड फ्लैग कंटिन्यूसली मिलते रहते हैं। यानी कि मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि ये इस इंसान की आदत है मल्टीपल ऑप्शंस अपनी लाइफ में रखने की, मल्टीपल ऑप्शंस ढूंढने की, जिसे कहते हैं जगह जगह मुँह मारना ना, वो वाली एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, बट ऑल ओवर मुझे यहाँ पर यही चीज़ नज़र आ रही है कि अगर आप सिंक्रोनिसिटी देखें तो इन कार्ड्स की, कि ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ भी लॉयल नहीं है। और मैं थर्ड पार्टी का क्या कहूँ कि थर्ड पार्टी भी लॉयल नहीं है। अच्छा जी, अब अगर इस ऑल ओवर सिचुएशन में मैं यहाँ पे चेक करती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। मैंने बहुत अरसे से अपना मोनोलॉजी का डेक यूज़ नहीं किया है, आज हम लेंगे मोनोलॉजी से गाइडेंस आपके लिए। एक ये न्यू डेक भी है मेरे पास, एक आध कार्ड्स मैं इसमें से भी लूँगी। ओके जी, चेक करते हैं इस ऑल ओवर सिनेरियो में आपके लिए गाइडेंस। आई थिंक कि मुझे इसमें गाइडेंस की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपने आप को संभाला, जिस तरीके से आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ गए, तो आप खुद एक सेंसिबल पर्सनैलिटी हैं। बट फिर भी इस ऑल ओवर सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस चेक करेंगे। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। Luck is on your side. Good. A personal issues reaches resolution. Look at the bigger picture. Confidence is your key to success. Last one is it's time to take action. ठीक है। अच्छा जी, अगर हम गाइडेंस की बात करते हैं, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। अगर मैं अभी बात करती हूँ इस गाइडेंस के थ्रू, और जो ऑल ओवर मैंने रीडिंग में देखा,
कि आप अभी भी सिंगल और इंडिपेंडेंट हैं, आपने अभी भी अपने आप को फ्री छोड़ा हुआ है, आप किसी रिलेशनशिप के टूवर्ड्स आगे नहीं बढ़े, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सनैलिटी बन के आए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने अपने रिलेशनशिप से डिटैचमेंट की, लक ने आपका साथ दिया। यानी कि एक इंसान की मोहब्बत छोड़ के जब आपने सरेंडर किया डिवाइन को, तो डिवाइन ने मल्टीपल लोगों से आपका कोऑर्डिनेशन करवा दिया, यानी कि मल्टीपल तरीक़ों से आपकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर दी। और आज आप सोचने पे मजबूर हैं कि एक इंसान को छोड़ के अगर इतनी एप्रिसिएशन, इतना अवार्ड रिवॉर्ड मेरी लाइफ में आना था, तो ये मेरे सब्र का फल है। आपने अपने ख्वाबों पे काम किया, उसको प्रैक्टिकल प्लान दिया बाकायदा तौर पे, और लक ने आपका साथ दिया। उस वक्त आपकी इंटेंशन नहीं थी, आप बड़ी पिक्चर में नहीं देख रहे थे कि ये तमाम सिनेरियो हो क्यों रहा है। लुक एट द बिगर पिक्चर और लक इज़ ऑन योर साइड, यानी कि दोनों सेजिटेरियस के कार्ड हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप देखें दोनों सेम सिंबल्स, उस वक्त जो आपने एनर्जी को डिटैच किया, आपको नहीं पता था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, बट आपने अपनी लाइफ के लिए एक्शन लिया। कॉन्फिडेंस आपकी सबसे बड़ी कामयाबी की चाबी रही है, इसको मत लूज़ कीजिएगा। और अभी भी अगर तो आप इसी रिलेशनशिप को चाहते हैं, तो ये कमिटमेंट आपकी टेस्टेड पॉइंट पे चल रही है। तो अपने आप को लो फील नहीं कराइएगा, अपनी सक्सेस पे ज़रूर काम कीजिएगा। अगर तो इस पर्सन की कम्युनिकेशन आपकी तरफ आती है, बातचीत करें, ज़रूर बातचीत करें, ताकि इससे पता चलता है कि सामने वाले ने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया, आपकी क्या वैल्यूज़ रहीं, और कल के परसेप्शन में और आज के परसेप्शन में सामने वाले का कितना फ़र्क है, ठीक है। तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि उसी ईगो और उसी बिहेवियर से डील कीजिएगा जिस तरीके से उसने डील किया, बट कहीं कहीं पे झुक जाना अच्छा होता है हमारे लिए। ओके जी, अगर मैं यहाँ पे इस डेक से चेक करती हूँ आपके लिए और मज़ीद क्या गाइडेंस है। अपने कॉन्फिडेंस को कभी लूज़ नहीं होने दीजिएगा। आई एम इनफ, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में पूरे हैं। आई एम ब्यूटिफुल जस्ट एज आई एम, आई एम लव जस्ट एज आई एम वर्दी जस्ट बी बीइंग me. I don't need to fit in, I just need to be myself, and the right people will come into my life, those who see and appreciate me for all that I am. अपने आप को किसी के लिए भी नहीं बदलें, आप जैसे हैं, जो आपकी सिचुएशन में फिट हो सकेगा वो खुद ब खुद आपको अप्रोच करेगा, ठीक है। किसी के कहने के मुताबिक अपने आप को ढालने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दें कि आई एम लव्ड जस्ट एज आई एम, या मुझे अपने आप से प्यार है जैसी मैं खुद हूँ या जैसा मैं खुद हूँ। आई एम वर्दी जस्ट बाय बीइंग मी, यानी कि आप जो हैं जैसे हैं, आपकी लाइफ में वो इंसान डिवाइन की तरफ से खुद ब खुद भेज दिया जाएगा। या तो यही इंसान हो सकता है इंसान का बच्चा बन के या इंसान की बच्ची बन के आपकी लाइफ के अंदर कम बैक कर जाए, या हो सकता है कि एक नेक्स्ट रिलेशनशिप जो कंपैटिबल पार्टनर होगा वो आपकी ग्रोथ को देख के, आपकी एनर्जी को देख के, आपकी लॉयल्टी को देख के खुद ब खुद आपको अप्रोच करेगा। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फ़िट ना करें। ये मत सोचें, कभी भी गिल्ट में नहीं जाएं कि अगर मैं उस वक्त ऐसा कर लेता या उस वक्त ऐसा कर लेती तो आज ये सिनेरियो ना होता। क्रिएट हुई हुई अबंडेंस को देखें, क्या आज आप वो हैं जो इस रिलेशनशिप में रहते हुए थे? अगर आप इसी चीज़ पे कंपैरिजन कर लेंगे ना, तो आपको अपनी लाइफ में और मज़ीद सक्सेस को अचीव करने की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अपने आप को इतना सक्सेसफुल बना लें कि सामने वाले के पास रिग्रेट के अलावा कुछ ना बचे कि ये मेरी लाइफ की एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, इसको मैंने राइट टाइम पे रॉन्ग डिसीजन लेके अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया था, तो आज इसका लेवल क्या है और मेरा लेवल क्या है।
तो कीप इट अप, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रीडिंग बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गई, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।